Good morning student. Today further we will start the second video of triumph of the surgery. Footprint without feet first chapter. Okay. Triumph of the surgery second video. At the surgery, okay, let's continue. At the surgery, the household dog surround me. Okay, जैसे surgery is a place. Surgery is a place mean hospital. Hospital. सर्जरी क्या है? हॉस्पिटल है. द हाउस होल्ड डॉग्स, जो घरेलू हाउस होल्ड डॉग्स, उसमें रहने वाले जो डॉग्स थे, सर्च अराउंड मी, मुझे चारों तरफ से घेर लिया. सर्च मतलब घेर लेना, सराउंडिंग. ओके. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइज, पैक विद द लाइट. ओके, बिल्कुल निराश आंखों से वो देखता है उस आवाज को, नॉइज को, जो उन लोग बाकी डॉग्स ने क्रिएट की थी. व्हेन पुट डाउन, जैसे उसको नीचे लेटाया जाता है, ले मोशनलेस, वो बिल्कुल मोशनलेस लेट जाता है. मोशनलेस बिना हिले डुले ऑन द कारपेट पे, कि गलीचे पे वो बिना हिले डुले लेट जाता है. द अदर डॉग आफ्टर स्निफिंग, स्निफिंग मतलब सूंघना, वो अपने नाक से उसको सूंघते हैं. ओके, सूंघना. ओके, सूंघने के बाद राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकंड, कुछ समय के लिए उसके चारों तरफ घूमते हैं. एंड डिसाइड करते हैं ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, ये बहुत ही अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है. एंड इग्नोर्ड हिम, और उसे इग्नोर करके चले जाते हैं. आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट. मैंने उसका बेड लगाया कहां पे? जो बाकी डॉग हैं उन्हीं के साथ में. विद ए वार्म लूज बॉक्स, जो खुले कार्टून होते हैं, बॉक्स होते हैं उनका. नेक्स्ट टू, तो उसकी मालकिन ने उसको काफी कोट दिए थे, कुशन दिए थे, लेकिन उसने कुछ यूज नहीं किया, बल्कि खुद का एक बेड लगाया, वार्म लूज बेड, जो बाकी डॉग्स के लिए होता था. ओके. फॉर 2 days, 2 दिन के लिए. आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैं उस पे अपनी नजर रखे हुए था. मीन अंडर ऑब्जर्वेशन. गिविंग हिम नो फूड, उसको कोई भी खाना नहीं दिया 2 दिन तक. बट प्लेंटी ऑफ वाटर, बस बहुत सारा उसको पानी पिलाया. एट द एंड ऑफ द सेकंड डे, दूसरे दिन में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन सराउंडिंग, और दूसरे दिन के आखिर में उसने अपनी सराउंडिंग में चारों तरफ थोड़ा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया. एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन ही बिगेन टू विम्पर, वो हिलने डुलने लग गया. विम्पर मतलब मूव, एक्ट. ओके. व्हेन ही हर्ड द डॉग इन द यार्ड में, मैदान में. ओके, उस मैदान में, जो वेटनरी का जो मैदान था हॉस्पिटल का, उसमें जैसे उसे बाकी डॉग दिखाई देते हैं तो वो मूव करने लगता है. When I opened the door, जैसे ही मैंने डोर खोला, ट्रिकी ट्रोटेड आउट. ट्रोटेड आउट मतलब मुंह निकालना, बाहर निकलना. ओके. आउट एंड वाज इमीडिएटली एंगर्ड बाय जो द ग्रेहाउंड एंड हिज फ्रेंड. ओके. ट्रिकी ट्रोटेड आउट, ट्रिकी बाहर निकला, एंड वाज इमीडिएटली एंगर्ड, लिपट गया. ओके, एंगर्ड लिपटना, किसके? जो के. एंड हिज फ्रेंड, उसके दोस्तों के. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसके ऊपर हाथ फेर के और उसको अच्छी तरह से जांच करके, द डॉग मूव डाउन द गार्डन, डॉग को गार्डन में छोड़ दिया गया. ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट. ओके. ट्रिकी डॉग भी होता है, वो भी बाकी डॉग को फॉलो करता है और गार्डन में चला जाता है. व्हेन आई ओपन द डोर, ट्रिकी ट्रोटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली एंगर्ड बाय जो एंड ग्रेहाउंड एंड हिज फ्रेंड. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, उसके ऊपर हाथ फेरने के बाद, एंड थोरोली इंस्पेक्ट करने के बाद, द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन, डॉग को नीचे छोड़ दिया जाता है गार्डन में. ट्रिकी फॉलोड देम, बाकी लोगों को फॉलो करता है. ट्रिकी फॉलोड देम, उन लोगों को फॉलो करता है. रोलिंग स्लाइटली. ओके. रोलिंग स्लाइटली, मूव करते हुए धीरे धीरे, विथ हिज सरप्लस फैट, अपने ज्यादा फैट के साथ. लेटर द डे, अगले दिन, आई वाज, दिन में बाद के समय, आई वाज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, खाना देने के समय मैं प्रेजेंट था. आई वाज while Tristan sloped the food into the bowl. Tristan cook, Tristan is the name of the cook. ओके. जो उनका कुक होता है उसको खाना बाउल में डालता है. स्लोप द फूड इनटू द बाउल, कटोरे में जो खाना डालता है. देयर वाज ए यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. वहां हेडलॉन्ग, सर से सर भिड़ा होता है, बहुत भीड़ होती है, क्योंकि सभी डॉग होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, टक्कर मार रहे हैं खाना लेने के लिए, एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं. एंड साउंड ऑफ हाई स्पीड
ईटिंग, और वो खाना खा रहे होते अपनी जीभ से, तो बहुत ज्यादा साउंड हो रही होती है, लिकिंग साउंड। ओके, एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड, और सभी डॉग्स को पता था कि अगर वो पीछे रह गया तो खाना खत्म हो जाएगा। बिहाइंड द अदर ही वाज लायबल टू हैव सम मोर कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। जो बाकी लोग हैं वो लायबल, वो ले लेंगे, लायबल मतलब योग्यता रखना, ओके, हक रखना, ओके, वो ले लेंगे क्या, टू हैव सम कंपटीशन, ओके, उनके साथ फॉर लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, उसके मील का जो आखिरी हिस्सा है बाकी अदर डॉग हैं वो ले लेंगे। अगर कोई डॉग पीछे रह जाता है तो उसके खाने का हिस्सा अदर डॉग हैं वो खा लेते हैं, खा लेंगे, क्योंकि वहां उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। When they had finished, जैसे बाकी डॉग्स ने खाना खा लिया, they mean other dog, they mean other dog, they other dogs हैं, उन्होंने जैसे खाना खा लिया, dogs, other dogs हैं, Tricky took a walk round the shining bowl, ओके, उन्होंने बॉल को शाइन कर दिया था, क्योंकि सारा लिकिंग करके चाट के उन्होंने पूरा खाना खत्म कर दिया था, बॉल शाइन कर रहा था, जो बाउल था वो शाइन कर रहा था, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और उसमें से वो ट्रिकी जाके देखता है खाना बचा है कि नहीं, तब एक दो लोग उसको खा रहे होते, चाट रहे होते। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट फॉर हिम, अगले दिन उसके लिए एक्स्ट्रा बाउल लगाया गया, फॉर हिम। आई वाज प्लीज, मुझे बड़ी खुशी हुई, टू सी हिम, ये देख के, उसको देख के, जोस्लिंग हिम टुवर्ड इट, कि वो खाने की तरफ दौड़ के जा रहा था, ओके, पुटिंग एफर्ट, जोस्लिंग मतलब पुटिंग एफर्ट, ओके, वो जोश के साथ खाना लेने जा रहा था, अपना कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा था अदर डॉग्स के साथ। वेट वाच इट फ्रॉम देन ऑन, और उस दिन से हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, और उसका प्रोग्रेस बहुत तेज हो गया। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसे कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था, बट ऑल द डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स, ओके, सारा दिन बाकी डॉग्स के साथ वो दौड़ता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्किमिंग, फ्रेंडली स्किमिंग, ओके, हाथापाई, स्किमिंग होती है हाथापाई, आपस में, ओके, एक दूसरे के साथ खेल खेल में जो खेलते हैं, ओके। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ओके, उसे खाना खाने की स्किल में एंजॉय आने लग गया, कैसे उसको कंपटीशन में अपना खाना हासिल करना होता है, ओके। ही बिकेम बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प ऑन एंड स्ट्रेस एवरी फ्यू मिनट, बाउल ट्रैम्प्ड ऑन इन स्पेस एवरी फ्यू मिनट, ओके, वो आगे बढ़ता था, स्पेस एवरी फ्यू मिनट, कुछ कुछ देर के बाद वो उनके साथ खेलता रहता था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और वो अभी उस गैंग का एक्सेप्टेड मेंबर, क्योंकि इनिशियली क्या उसे नेग्लेक्ट कर दिया गया था, लेकिन अभी वो एक्सेप्टेड मेंबर हो गया था। एज अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगिक्यू, ओके, और वो बाकियों से अलग था, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, चमकीला सा, मीन टू से ब्राइट था, क्योंकि उसका बहुत ख्याल, ओके, ऑब्जेक्ट था, बाकी सैगिक्यू, ओके, बाकी लोग भद्दे थे, गंदे थे, उनके बीच में वो सबसे ज्यादा स्मार्ट था। फाइटिंग लाइक ए टाइगर, टाइगर की तरह, फॉर हिज शेयर ऑफ मील टाइम, अपने खाने के समय, जो खाने के टाइम में वो भी कंपटीशन करता था, और एक टाइगर की तरह लड़ने लग गया था अपने हक के लिए। एंड हंटिंग रैट, और रैट की हंटिंग भी उसने स्टार्ट कर दी थी। इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, ओके, जो मुर्गी पालन था वहाँ रात में जाके बाकी अदर डॉग्स के साथ वो रैट को भी पकड़ता था। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, क्योंकि शायद उसने ऐसा टाइम अपने जीवन में देखा ही नहीं था, क्योंकि वो एक लग्जरी लाइफ जीता था अपने मालकिन के पास। सो फर्स्ट टाइम उसने ऐसा लाइफ देखा था। ऑल द टाइम व्हेन मिसेस कंपनी होवर्ड एंग्जियस इन द बैकग्राउंड, ऑल द टाइम, और जब ये प्रैक्टिस चल रही थी उसके हॉस्पिटल में, उसकी मालकिन थी, वो बार बार कॉल करके उसका हालचाल लेती थी, और तो बारे में उसके पूछा करती थी। ऑल द वाइल, उसी समय मिसेस कंपनी होवर्ड एंग्जियसली, बड़ी चिंता के साथ, इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में, रिंगिंग ए डजन टाइम ए डे, हजारों बार, ओके, दर्जनों बार वो फोन करती थी।
फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, ओके, जानकारी लेने के लिए, लेटेस्ट जानकारी अपडेट लेने के लिए। आई डोज द क्वेश्चन, मैं बार बार उससे वही क्वेश्चन पूछता था, अबाउट द वेदर हिज क्वेश्चन वर बीइंग टर्न, वो बीमार क्यों हुआ, उसका रीजन जानने के लिए क्या बार बार उसके क्वेश्चन चेंज करते थे रेगुलरली, और हिज करेक्ट कोट वो रिगार्ड अकॉर्डिंग टू द वेदर, क्या उसको सही कोट पहनाया जाता था अकॉर्डिंग टू वेदर, वेदर कंडीशन के हिसाब से। बट आई वाज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं उसे बता पा रहा था दैट लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, कि अभी वो जो डॉग है वो आउट ऑफ डेंजर है, एंड कन्वालेसिंग, कन्वालेसिंग मतलब रिकवरिंग, रिकवर करना, बीमारी से ठीक होना, रिकवर, ओके, रिकवर करना मतलब ठीक होना, कि वो बीमारी से ठीक हो रहा है रैपिडली, जल्दी से, तेजी से। द वर्ड कन्वालेसिंग सीम्स टू डू समथिंग टू मिसेस पेम्परी, और कन्वालेसिंग मतलब रिकवरिंग का नाम सुनते ही उसको कुछ हो गया, मिसेस पेम्परी को खुशी हो गई। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, और उसने क्या किया, राउंड फ्रेश एग भेजने स्टार्ट कर दिए थे, 2 डजन एट ए टाइम, 2 डजन एक बार में, अपने डॉग को स्ट्रेंथ देने के लिए, टू बिल्ड अप, उसको ट्रिकी स्ट्रेंथ, डॉग की स्ट्रेंथ बनाने के लिए उसने क्या किया, एक्स्ट्रा डाइट हॉस्पिटल में भी भेजना स्टार्ट कर दिया। इसमें क्या भेजा उसने, 2 डजन ऑफ एग, फॉर ए हैप्पी पीरियड माय पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs each ब्रेकफास्ट, और इसका यूटिलाइज किसने किया, डॉक्टर और उसके पार्टनर ने ब्रेकफास्ट में स्टार्ट कर दिया 2-2 एग खाना। बट व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, और थोड़ी देर बाद बॉटल ऑफ वाइन भेजना स्टार्ट कर दिया उसने डॉग के लिए, कि वाइन एपेटाइट के लिए अच्छी होती है। सो उसने टू अराइव एट द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, ओके, और शाम के समय एक अच्छी सिचुएशन हो जाती थी, क्योंकि उनके पास वाइन की बोतल आने लगी, वो डॉग के लिए आती थी, और वो लोग स्टार्ट कर दिए उसको एंजॉय करना, ओके, क्योंकि अभी उसकी मालकिन थी, वो डॉग के लिए एक्स्ट्रा डाइट भेजने लगी हॉस्पिटल में, तो वो उसको रख लेते थे, एंड वो डॉक्टर एंड उसके फ्रेंड है उसको एंजॉय करते थे, ओके। तो ब्रेकफास्ट, एंड व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, जैसे ही वाइन की बोतल अराइव होने लगी हॉस्पिटल में, द रियल पॉसिबिलिटी, ओके, ऐसी सिचुएशन आ गई, बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, घर में एक अच्छी सिचुएशन, अच्छा माहौल पैदा हो गया, खाना आने लग गया बाहर से, और उनको एक लग्जरी लाइफ मिलने लगी, डॉक्टर उसको एंजॉय करने लगे। इट वाज टू एनरिच ट्रिकी ब्लड, ओके, ये सब सामान ट्रिकी के ब्लड के लिए था, एनरिच करने के लिए, मतलब उसको एनर्जी देने के लिए, नरिश करने के लिए। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन, लेकिन उसको उन्होंने यूज किया, तो वो लंच उनका सेरेमोनियल ओकेजन, मतलब कि बड़ा खाना, बहुत ज्यादा हेल्दी खाना वो बनाने लगे, जैसे शादी ब्याह में बनता है, तो उनके लिए सेरेमोनियल ओकेजन हो गया उनका लंच, डॉक्टर का और डॉक्टर के फ्रेंड का, जो डॉक्टर का स्टाफ था। विद 2 ग्लास ऑफ वाइन, उस लंच में वो क्या लेते थे, जो वाइन बोतल आती थी, 2 ग्लास ऑफ वाइन, एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और मील के साथ भी वाइन को यूज करते थे। वो जो डॉग के लिए वाइन आती थी, वो लंच टाइम में खुद यूज करने लगी। वी वुड हार्डली बिलीव, हमें शायद ही विश्वास हो, इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट ए फाइन एज ऑन द ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है रिजोल्यूशन, एक तरह से, ओके, कि ट्रिकी की डाइट के हिसाब से उसने खुद प्लान किया, तो उसकी मालकिन ने उसको ब्रांडी भी भेजना स्टार्ट कर दिया, ओके। मीन टू से व्हाट टाइप ऑफ डाइट शी वाज ऑफरिंग एट होम, तो वी कुड हार्डली बिलीव, हमें शायद ही विश्वास हुआ बहुत, इट व्हेन ब्रांडी केम, जब उसने ब्रांडी भेज दिया आगे, टू पुट फाइनल एज, आखिरी, फॉर ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिकी की डाइट में, फॉर ए फ्यू नाइट द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इन एल एंड reverently drunk, okay, और कुछ रातों तक, 4 nights, okay, the spirit means that brandy, okay, उसकी सुगंध हम लेते थे, और reverently drank, और बेरोक टोक हम उसको पिया करते थे। मीन वो ब्रांडी डॉग के लिए आती थी, तो इन डॉक्टर ने और उसके जो स्टाफ ने उस ब्रांडी को भी यूज किया रात को डिनर में, दे स्टार्ट ड्रिंकिंग, नाउ दे वर एंजॉयिंग द लेविश फूड ऑफ डॉग। They were to deep content, staring well, starting well with an extra egg in the morning. They were days of deep content. Okay, ये वो दिन थे जब हम बहुत enjoy कर रहे थे, starting शुरुआत कर रहे थे well with the extra egg के साथ हमारा breakfast होता था in the morning, improved and sustained by mid day wine, और दिन में हम
वाइन लेते थे, मिड डे वाइन, एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और शाम को हम अपना खाना ओके ब्रांडी के साथ खत्म करते थे। तो इट वाज ए वैल्यूएबल टाइम फॉर देम, ओके एक लग्जरी टाइम, दे वर एंजॉयिंग द लेविश फूड, ओके लग्जरियस, तो वो लोग लेविशली फूड खाना खाते थे, लग्जरी लाइफ जी रहे थे। और जो खाना किसके लिए आ रहा था, उसकी जो ओनर थी डॉग की, वो ट्रिकी के लिए भेज रही थी, डॉग के लिए भेज रही थी, और वो खाना एंजॉय कर रहे थे डॉक्टर एंड उसका स्टाफ। आई वाज टेम्प्टेड ओके टू कीप ट्रिकी ऑन द परमानेंट गेस्ट, और मुझे बार बार में यह बात हो रहा था कि मुझे क्यों नहीं इसको परमानेंट, टेम्पटेशन मन में विचार आना, ओके क्या कि मुझे इसको परमानेंट गेस्ट ही रख लेना चाहिए। बट आई न्यू, मुझे जानता था मिसेस पंपरी वाज सफरिंग, मिसेस पंपरी बहुत ज्यादा दुखी हैं अपना डॉग की वजह से। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, 15 दिन के बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, और मैं कंपेल हो गया, मेरी दिल ने मुझे कंपेल कर दिया कि मुझे फोन कर देना चाहिए, एंड टेल हर, और उसे बता देना चाहिए था लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि छोटा जो डॉग है वो रिकवर कर गया है, एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, वो वेट कर रहा है आप उसे घर ले जाए। विद इन मिनट, थोड़े ही समय में, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, चमकती हुई ब्लैक मेटल की कार, ओके ग्लीमिंग मतलब चमकती हुई, ओके चमकना, चमकती हुई, ओके चमकती हुई काले रंग की कार ड्रू अप आउटसाइड, बाहर आके खड़ी हो गई द सर्जरी हॉस्पिटल के। द चोफर, चोफर होता है ड्राइवर, ओके चोफर मीन ड्राइवर, ड्राइवर ओपन द डोर, ड्राइवर डोर खोलता है, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंपरी, और मैं एक ग्लांस में देख लेता हूं कि गाड़ी में मिसेस पंपरी है, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, जो बिल्कुल गाड़ी के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। हर हैंड वर टाइटली क्लेच्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उसका हाथ बाहर की तरफ निकला होता है, जो उसने गाड़ी का हैंडल पकड़ा होता है तो हाथ उसको दिखाई दे रहा होता है। हर लिप ट्रेम्बल, ओके और उसके जो होठ होते हैं वो कांप रहे होते हैं। ओह मिसेस हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे आप सच बताइए, इज ही रियली बेटर, क्या वो सच में ठीक है? क्योंकि वो खुद घबराई हुई होती है अपने डॉग के बारे में, तो वो घबरा के ही पूछती है कि क्या आप सच में वो ठीक हो गया है। वो डॉक्टर से पूछती है क्या सच में मेरा जो डॉग है वो ठीक हो गया है। यस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, आपको गाड़ी से नीचे आने की जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, और मैं जाता हूँ उसको बुला के लाता हूँ। फेच मतलब लेकर आना, लेकर आना, कि मैं उसे लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस, मैं घर के अंदर गया, इनटू द गार्डन, गार्डन में से मास ऑफ डॉग वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड इन द लॉन, ओके जो ग्रुप, मास मतलब ग्रुप ऑफ डॉग, जो ग्रुप डॉग थे वो एक दूसरे के साथ इधर उधर घूम रहे थे लॉन में। एंड इन देयर मिडस्ट, उनके बीच में, ईयर फ्लैपिंग अपने कान को फड़काते हुए, टेल वेविंग अपने पूंछ को हिलाते हुए, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, एक सुनहरा कुत्ता था जो ट्रिकी था। इन 2 वीक, इन 2 वीक में ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म, वो बदल गया था, इनटू ए लेग हार्ड मसल, बिल्कुल स्मार्ट हार्ड मसल मस्कुलर एनिमल, ओके एक एनर्जेटिक मस्कुलर एनिमल बन गया था। ओके पहले वो एक डल था, अभी वो एक्टिव बन गया था। ओके ही वाज कीपिंग अप वेल द पैक, और उसके बॉडी बिल्कुल सही हो गई थी। स्ट्रेचिंग आउट द ग्रेट बाउंड, और उसके चेहरे का बार था बिल्कुल खुल गया था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट बसिंग द ग्राउंड, उसकी चेस्ट है वो बिल्कुल ग्राउंड के पैरेलल में फेस कर रही थी, मतलब वो जमीन को टच नहीं हो रही थी, बल्कि एक्टिव होने की वजह से उसकी जो चेस्ट होती है ग्राउंड को फेस कर रही थी। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज, मैं उसको पैसेज से बाहर लेके आ गया टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने। द चोपर वाज स्टिल होल्डिंग द कार, ड्राइवर ने अभी तक दरवाजा खोल के रखा था, ओपन। एंड व्हेन ट्रिकी सा, जैसे ट्रिकी ने देखा हिज मिस्ट्रेस, जैसे उसने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम हिज आर्म्स, वो उसकी जंप आर्म्स से कूद गया। इन ए ट्रिमेंडस लीप, एक लंबी छलांग, ट्रिमेंडस मतलब लंबी छलांग, अद्भुत छलांग, लंबी छलांग लगाई उसने देख के जोश के साथ छलांग लगाई, लीप एंड सेल्ड इनटू पंपरीज लैप, ओके उसकी गोद में, ओके सेल्ड और पहुंच गया कहां पे? पंपरीज लैप, उसकी मालकिन की गोद में। सी गेव ए स्टार्टलू, ओके वो बड़ी खुश हुई।
and then he had defend herself as he swarmed over her, and then he gave the startle look and then had to defend herself, और फिर वो अपने आप को डिफेंड करने as he swarmed over her, ओके जैसे ही वो उसके चारों तरफ लिपट गया, डॉग है वो अपनी मालकिन के चारों तरफ लिपट जाता है, एंड लाइक अपनी जीभ उसको चाटने लगना, लाइक लिकिंग मतलब चाटना, ओके लिकिंग हर फेस, उसको फेस को चाटने लगता है, एंड बार्किंग और भौंकने लगता है ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और इसी एक्साइटमेंट में आई हेल्प द चोफर, मैंने ड्राइवर की हेल्प की, टू ब्रिंग आउट बेड, उसका बेड लगाने के लिए बाहर, ट्वाइस कुशन डोर एंड बाउल, कि मैंने उसका सामान वापस देने में उसकी हेल्प की, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, और मैंने उसमें से कुछ भी यूज नहीं किया था, एज द कार मूव्ड अवे, जैसी कार मूव हुई, मिसिस पंपरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, झांकना, लीन्ड आउट मतलब बाहर झांकती है, जैसी कार चलती है वो झांकती है, ओके टीयर शोन इन, उसकी आंखों में आंसू आए होते हैं, हर लिप ट्रेम्बल, उसके होठ अभी भी कांप रहे होते हैं, ओ मिस्टर हैरिट शी क्राइड, ओके विद सैटिस्फैक्शन, ओके साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विद सैटिस्फैक्शन, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूंगी, दिस इज ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये आपकी सर्जरी की जीत है, ओके दिस इज योर चैप्टर, दिस इज ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी की आपकी सर्जरी की जीत है बाय जेम्स हैरिट, ओके तो दिस इज योर चैप्टर कि एक डॉग था वो कैसे बीमार हो गया और कैसे उसको उसके डॉक्टर और उसके स्टाफ ने ठीक किया, ओके तो रीजन क्या था डॉग के बीमार होने का, रीजन यही था कि वो एक्स्ट्रा डाइट की वजह से बीमार हो गया था, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा डाइट, उसकी जो मालकिन थी उसको कोई एक्सरसाइज नहीं दिया, उसको घर में ही बंद करके रखा, तो उसी वजह से वो डॉग बीमार हो गया, ओके तो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके क्वेश्चन आपको करने होंगे, ओके ये इसके comprehension क्वेश्चन है, ओके If the narrator has reached as Tricky's mistress, how does he treat the dog while he is tempted to keep Tricky? Or as a permanent guest, why does Mrs. Pumphrey think that dog recovered is a triumph of surgery? Okay, these are the questions जो first पार्ट से क्वेश्चन है, ओके why Mrs. Pumphrey worried about Ricky, okay what does she do to help him, is she wise in this, who is I in this story, okay so already we have covered this chapter, try to write this question, okay I will send you extra question also, thanks a lot, thank you.